तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन मर्जी के एपिसोड 5 के बारे में। तो अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपनी राय और अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब फाइनली आफ्टर 4 एपिसोड्स इस एपिसोड में हमने देखा कि मनीषा की गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आना जो है वो शुरू हो गई है। और शुजा साहब ने भी जो है वो अपने रंग और ढंग जो है वो दोनों दिखाने जो है वो शुरू कर दिया। हालांकि हमज़ा को जब उसने मनीषा ने ये बात बताई थी कि जी सर भी मेरी तारीफ़ कर रहे थे, तो उस पर हमज़ा को जो है वो अच्छा खासा गुस्सा भी आया था। बट मंशा को कहाँ परवाह इस चीज़ की। और जनाब मंशा हर तरह से पापड़ बेल रही है, हर तरह से ट्राई कर रही है कि जी वो शुजा साहब की नज़रों में जो है वो एक अच्छा मुकाम जो है वो अचीव कर ले। और फाइनली उसके जो है वो कोशिशें जो है वो रंग लेके आ रही हैं उसके लिए। और बड़ी वो एफ़र्ट कर रही थी, बड़ी जान लगा रही थी सारे काम करने के लिए और जी उसकी शुजा की गुड बुक्स में आने के लिए। और फाइनली जनाब शुजा साहब उसको फ़र्स्ट टाइम जो है वो लंच पे लेके गए हैं। और उन्होंने वहाँ से जो है वो जाना था कि आगे किसी मीटिंग के अंदर। अब जनाब वहाँ पे एक हुआ ब्लंडर कि जब वो लंच करने के लिए शुजा के साथ जाती है तो वहीं पे जो हमज़ा होता है वो अपने बॉस के साथ और वो होता है और वो उसको जो है वो देख लेता है कि जी वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जो वो गए हैं। उसके बाद जब हमज़ा उसको कॉल करता है तो पहले तो उसकी कॉल पिक नहीं करती है मंशा। बाद में जब उसकी कॉल पिक करती है तो फिर उसके साथ जो उसका झगड़ा होता है। और उसको साफ साफ मतलब बिना झिझक जो झूठ बोलती है कि जी वो मीटिंग में है, ऑफिस में है। अब हमज़ा को तो पता था क्योंकि वो तो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। बट मंशा ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और कॉल कट कर दी। और हमज़ा को ये था कि चले जी लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में हमज़ा जो है वो किस तरह से उसकी जवाब तलबी करता है इस चीज़ की कि उसने ऐसा साफ और क्लियर झूठ क्यों बोला, किस वजह से बोला। चलिए ये बात तो एक तरफ, दूसरी बात फिर ये कि मतलब किस लेवल तक बात जा रही है और कैसे कैसे बातें होती है। कभी जो है वो शुजा साहब जो है वो इस हद तक जो है वो पर्सनल होते हैं कि उससे जी मतलब अजीब तरह के सवाल करते हैं। और अभी जो है वो मंशा ने फिर उससे सारी बातें पूछ ली, अच्छा जी ऐसे है वैसे है। और शुजा ने भी जैसे कि ज़ाहिर बात है झूठे को झूठा ही मिलेगा। तो जैसे मंशा ने झूठ बोल दिया था जी उसका कोई इंगेजमेंट वगैरह कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसी तरह से जी शुजा साहब ने बड़ी सफाई के साथ उसको जवाब दिया जी कि हाँ जी वो इतना अमीर है, अलग रहता है, उसका अपना घर वर है ये वो। और उसने जो है वो अभी तक जो है वो शादी नहीं की, हालांकि उसका जो है वो हादी की सिस्टर के साथ, सीरत के साथ जो है वो निकाह पहले ही हो चुका है। और तो फिर शुजा जैसे बंदे पे कि सीरत जो कि इतनी अच्छी लड़की है और जो मतलब इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी है, मतलब वो उसको चीट कर रहा है। अब ये कह ले कि टाइम पास करने के लिए जिस तरीके से भी, बट लेट्स सी कि इसके जो है वो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। और जी बजाय इसके कि वो सीरत से कॉल पे बात करे, सीरत क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उसके एज अ लाइफ पार्टनर जो है वो मुंतखब हो चुकी है। बट फिर भी जी उसने जी जिससे राब्ते बढ़ाए हैं वो है मंशा। क्योंकि मंशा जिस तरह की कोशिशें कर रही है और जिस तरह की इंटेंशन जो है वो शुजा साहब की है, तो बजाय इसके कि वो सीरियस से बात करे, वो जी मंशा से बात करके उसको खुशी मिल रही है। और उसकी जो अटेंशन है या इंटरेस्ट है वो मंशा के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है वो डेवलप हो रहा है। लेट्स ये कि शुजा साहब जो है वो कहाँ जाके बस करते हैं और जो है वो मंशा का जो है वो कामयाब हो सकती है, हो पाएगी अपने इसके अंदर जो भी उसका टारगेट है या कि नहीं, ये तो अभी हमें आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। दूसरी तरफ ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हादी की और जो शुजा की इनकी आपस में क्यों इतनी अनबन है, या कि क्यों ये इस तरीके से जो है वो एक दूसरे को अच्छा नहीं जो है वो फील करते। और दादा की भी जो है वो कोई शुजा के बारे में अच्छी राय नहीं है, शायद इस वजह से कोई क्लैश है इनके। जो भी है कि दादा की ये रिक्वायरमेंट है कि वो आगे अपना बिजनेस जो है वो हैंडल करे, बट शुजा जो है वो अपना जो उसका पैशन है उसको जो है वो आगे बढ़ाना चाहता है। और अगेन हादी का एक अच्छा रोल है, एक जो है वो चिलिंग वाला जो है वो इसके अंदर रोल उसका रखा हुआ है। और फिर जो है वो हादी और उसके साथ के बाकी जो थे यानी कि ज़ारा भी और बाकी जो उनके क्लास फेलो थे, उनको जो भी असाइनमेंट मिली हुई थी वो करने के लिए जी जो ज़ारा थी उसने जो है वो उसको नहीं पता था कि जिस कंपनी में वो जाना चाह रही है असाइनमेंट के लिए वो जो है वो हादी के दादा की ही कंपनी है। तो हादी बड़ा खुश होता है जब उसको नाम पता चलता है। और जब वो फाइनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं और दादाजी से मुलाकात हो जाती है, तब ज़ारा को पता चलता है कि हादी को सब कुछ पता था और उसने जानबूझ के जो है वो उससे हिडन रखा और उसको जो ये बताया नहीं। खैर बाद में हादी जो है वो उसको पिक करने गया तो ज़ारा ने जो वो अच्छी खासी जो ज़ारा के दिल में है उसने जो है वो उसको बातें बोली, क्योंकि ज़ारा समझ रही है कि उसकी क्या जो है वो इंटेंशन है ये, या वो ये सब कुछ जो है वो क्यों कर रहा है। और जनाब अभी ज़ारा के बारे में हमें थोड़ी बहुत ही उसके जो है वो स्टोरी पता चल सकी। अभी मज़ीद क्या डिटेल्स होंगी वो नेक्स्ट वाले एपिसोड में जो वो शायद हमें पता चले कि जी ज़ारा के फादर जो कि अमीन साहब थे वो जो है वो पता नहीं ज़ारा ये जो मंशा के फादर इनके फ्रेंड ही थे या कि इनके कोई फैमिली फ्रेंड्स थे जो भी था। और जिस तरह से बताते हैं जी कि उन्होंने घर से भाग के शादी की थी ज़ारा की मदर ने और उसके फादर ने, और उसके बाद जो है वो शायद उनकी डेथ हो गई है तो वो जाते हुए जो है वो ज़ारा की ज़िम्मेदारी जो है वो मंशा के फादर को जो वो दे गए थे। खैर ताई जैसी कैसी भी हैं, बट उनकी भी ये कि चले ठीक है जी उसने जैसी कैसी भी तरबियत की और फ़िलहाल तो उसने अपना हक़ अदा करने की कोशिश की है। बट ज़ाहिर बात है औलाद जो है वो उसको ज़्यादा प्यारी है।
तो अभी सिर्फ जो है इतनी सी बातें, और पप्पो को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद कि जी ज़ारा के पेरेंट्स का जो भी रोल था। तो लेट्स सी कि अभी आगे मज़ीद जो है वो ज़ारा की क्या स्टोरी होगी और नेक्स्ट जो है वो क्या होने वाला है।